हिंदी साहित्य क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों मेरा चैनल पसंद आए तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आज हम बात करेंगे कुछ प्रमुख दर्शन, संप्रदाय और गुरु शिष्य परंपरा के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखते हैं प्रमुख दर्शन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं प्रमुख दर्शन। सबसे पहला दर्शन है हमारा सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन किसका है? ये कपिल। ठीक है, तो सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन रहे हैं? कपिल। दूसरा है योग दर्शन, जिसके संस्थापक रहे हैं पतंजलि। तीसरा है न्याय दर्शन, तो जिसके संस्थापक हैं दोस्तों अक्षपाद गौतम। याद रखिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अच्छे से देख लीजिए दोस्तों। फोर्थ है हमारा वैशेषिक दर्शन। इसके संस्थापक कौन है? उलूक कणद। याद रखिए। इसके बाद है हमारा पांचवा दर्शन मीमांसा, जिसे हम पूर्व मीमांसा भी कहते हैं। मीमांसा या पूर्व मीमांसा, तो याद रखिए इसके संस्थापक हैं दोस्तों जैमिनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला दर्शन देखते हैं। अगला दर्शन है दोस्तों हमारा छठा, वेदांत उत्तर मीमांसा। वेदांत दर्शन या फिर उत्तर मीमांसा। याद रखिए दोस्तों, वेदांत या उत्तर मीमांसा, जिसके संस्थापक हैं बादरायण। प्रश्न 7, लोकायत या बाहरिस्पत्य। ठीक है, लोकायत या बाहरिस्पत्य। इसके संस्थापक कौन है दोस्तों? चारवाक, जो कि कौन थे? बृहस्पति के शिष्य माने जाते हैं। ठीक है, अगले हैं हमारे बौद्ध या क्षणिकवाद। बौद्ध दर्शन या क्षणिकवाद, तो जब भी पूछा जाएगा बौद्ध या क्षणिकवाद के संस्थापक कौन है, तो गौतम बुद्ध। इनका नाम सुना ही होगा दोस्तों आपने। इसके बाद आते हैं हमारे नौवे स्थान पर जैन या स्यादवाद। तो इसके संस्थापक कौन थे? वास्तविक संस्थापक दोस्तों महावीर का नाम सुना होगा। हालांकि महावीर से पहले और भी हुए हैं, 23 तीर्थंकर हुए हैं, लेकिन जो वास्तविक माने जाते हैं वो महावीर थे। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे 10वें अद्वैत मत। अब आते हैं दोस्तों, यहाँ से हमारे शुरू हो रहे हैं संप्रदाय। ठीक है, तो ये हमारे दर्शन थे, अब संप्रदाय की बात हो रही है। तो 10वें नंबर पे आते हैं हमारे कौन? अद्वैत मत, यानी किसका? ये है हमारे शंकराचार्य का। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने कुछ प्रश्न किए थे दोस्तों, उन्हीं का ये सार है लगभग। तो जो इम्पोर्टेंट हैं सिर्फ उन्हीं के नाम लिखे गए हैं, तो आप एक बार इस वीडियो को देख लेना अच्छे से, रिवीजन के लिए सही है। तो एक बार देख लीजिए स्क्रीन पर अच्छे से, बाकी आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है हमारा 11वें स्थान पर दोस्तों विशिष्टता द्वैत मत कहो या श्री संप्रदाय कहो, तो दोस्तों इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं? प्रवर्तक रामानुज। ठीक है, याद रखिए रामानुज। इसके बाद है द्वैत कहो, भेद मत कहो, या फिर सनक आदि कहो, या फिर रसिक संप्रदाय कहो, सभी की बात एक ही है। तो दोस्तों जब भी पूछा जाएगा कि इसके संस्थापक या प्रवर्तक कौन रहे हैं, तो निम्बार्क आचार्य। याद रखिए दोस्तों। अगले हैं हमारे द्वैत मत को ही ब्रह्म संप्रदाय भी कहा जाता है, और इसके प्रवर्तक कौन है दोस्तों? मध्वाचार्य। याद रखिए। फिर हैं हमारे शुद्धाद्वैत मत को ही रुद्र संप्रदाय भी कहा जाता है। रुद्र संप्रदाय। ठीक है, तो इसके संस्थापक कौन रहे हैं दोस्तों? विष्णु स्वामी। याद रखिए दोस्तों, शुद्धताद्वैत मत, जिसे हम रुद्र संप्रदाय भी कहते हैं, और इसके संस्थापक हैं विष्णु स्वामी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर है दोस्तों हम यहाँ पे कुछ सगुण आचार्य भी आ गए हैं, तो बाकी बस आप याद रखने के लिए इस वीडियो को देखिए, क्योंकि प्रश्न इसी तरह से पूछे जाते हैं। कहीं से भी पूछ लेंगे, निर्गुण के भी पूछ सकते हैं, सगुण के भी पूछ सकते हैं, प्रेम आश्रय शाखा के, ज्ञान आश्रय शाखा के संत। ठीक है, तो कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये महत्वपूर्ण है, इसलिए यहाँ पर इनके नाम लिखे गए हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अगले हैं हमारे 15वें नंबर पर पुष्टि मार्ग या शुद्धाद्वैत मत, जिसे हम रुद्र संप्रदाय भी कहते हैं। ठीक है,
पुष्टि मार्ग, शुद्धाद्वैत मत, रुद्र संप्रदाय। तो दोस्तों इसके आचार्य कौन है? वल्लभ आचार्य। तो याद रखिए विष्णु स्वामी हमने लास्ट पढ़े थे, ठीक है, वो इनके गुरु थे, वल्लभ आचार्य के गुरु विष्णु स्वामी, और उन्हीं के ही संप्रदाय को आगे बढ़ाने वाले कौन? उनके शिष्य वल्लभ आचार्य थे, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने पुष्टि मार्ग को भी जोड़ा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 16वां देखते हैं। अचिंत्य भेदाभेद मत, अचिंत्य भेदाभेद मत, जिसे हम गौड़ीय संप्रदाय भी कहते हैं, ठीक है। तो गौड़ीय संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं दोस्तों? चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, याद रखिए। अगले हैं हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय। तो दोस्तों इसके प्रवर्तक कौन है? हित हरि वंश, हित हरि वंश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रामावत या रामानंदी संप्रदाय, रामावत या रामानंदी संप्रदाय, याद रखिए इसके प्रवर्तक माने जाते हैं रामानंद, रामानंद। ये कौन थे? रामानुज के शिष्य थे, और गुरु किसके थे? कबीर के, रैदास के गुरु थे, और धर्मदास के भी गुरु थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला देखते हैं दोस्तों, 19वें स्थान पर कबीरपंथी संप्रदाय किसका था? तो दोस्तों कबीर प्रवर्तक माने जाते हैं कबीरपंथी संप्रदाय के, ठीक है। हालांकि ये रामानुज के ही शिष्य थे, रामानुज की शिष्य परंपरा में थे, ठीक है। रामानंद इनके गुरु थे। आगे बढ़ते हैं, 20वें स्थान पर है सिख मत दोस्तों, सिख मत जिसका संबंध किससे है? नानक पंथी संप्रदाय। तो दोस्तों इसके प्रवर्तक कौन है? गुरु नानक, ठीक है। नानक मीन्स गुरु नानक। फिर आते हैं हमारे उदासी संप्रदाय, ये किनका था दोस्तों? तो श्रीचंद, और ये श्रीचंद कौन थे? गुरु नानक के पुत्र थे श्रीचंद, जिनका संप्रदाय था उदासी संप्रदाय। फिर आते हैं हमारे 22वें स्थान पर विष्णुई संप्रदाय किसका था दोस्तों? जम्बनाथ, याद रखिए जम्बनाथ, ठीक है, जम्बनाथ का था विष्णु संप्रदाय। फिर आते हैं 23वें नंबर पर हरिदासी, जिसे हम सखी संप्रदाय भी कहते हैं। मैंने पिछले वीडियो में कराया हुआ है दोस्तों, फिर भी कर लीजिए। हरिदासी यानी सखी संप्रदाय। तो इसके प्रवर्तक कौन थे? मूल प्रवर्तक माने गए, हालांकि मतभेद है काफ़ी विद्वानों में इनके प्रवर्तक को लेकर, लेकिन जो अधिकांश विद्वानों ने माना है वो स्वामी हरिदास को ही माना है। तो आप स्वामी हरिदास का नाम याद रखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों हमारे कुछ प्रमुख गुरु और शिष्य, ठीक है। तो देखेंगे दोस्तों, यहाँ पहले नंबर हमें गुरु दिए गए हैं, ठीक है, और बाद में ये शिष्य दिए गए हैं, तो ध्यान रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले गुरु कौन थे? गोविंद योगी किसके गुरु थे? शंकराचार्य के। फिर आते हैं मत्स्येंद्र नाथ, ये किसके गुरु थे? गोरखनाथ के। फिर आते हैं तीसरे नंबर पर यादव प्रकाश, ठीक है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर क्रम क्या है कि साहित्य के इतिहास के अनुसार नहीं है, यहाँ मेरे पीडीएफ के अनुसार मैं क्रम को बोल रही हूँ, तो आप इसको याद मत कीजिए, सिर्फ पीडीएफ में नंबरिंग की गई है तो उसके अकॉर्डिंग मैं बोल रही हूँ, ठीक है। आपको बस याद रखना है कौन किसके गुरु थे और कौन किसका शिष्य थे, ठीक है। तो बस आपको इतना याद रखना है, बाकी क्रम आप अपनी एक बार किताबों से भी देख सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो यादव प्रकाश किसके गुरु थे दोस्तों? रामानुज आचार्य के, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, चौथे स्थान पर है नारद मुनि किसके गुरु थे दोस्तों? निम्बार्क आचार्य। फिर आते हैं 5वें नंबर पे राघवानंद किसके गुरु थे? तो रामानंद के गुरु थे। कौन? राघवानंद, ठीक है, राघवानंद याद रखिए, ठीक है। छठे स्थान पर है दोस्तों, अब देखेंगे रामानंद किस के गुरु थे? तो हमने पहले वीडियो में भी करा हुआ है, फिर से रिपीटेड है, लेकिन कोई बात नहीं, कर लीजिए आप इसको, ठीक है। तो सबसे पहले अनंता दास के गुरु थे, सुखानंद के भी गुरु थे, सुरसुरानंद के भी गुरु थे, नरहरियानंद के भी गुरु थे, भवानंद के भी गुरु थे, पीपा के भी गुरु थे। पीपा कौन थे? एक राजपूत राजा थे, ठीक है। कबीर एक जुलाहा जाति से थे, तो कबीर के भी गुरु थे रामानंद। सेना कौन थे? ये एक नाई जाति के थे, तो इनके भी गुरु थे रामानंद। धन्ना जो कि एक जाट किसान थे, धन्ना, ठीक है, इनके गुरु भी रामानंद थे। रैदास जो कि चमार जाति के थे, ठीक है, तो इनके गुरु भी रामानंद थे। पद्मावती थी और सुरसुरी, इन सभी के गुरु कौन हुए हैं?
रामानंद। ठीक है दोस्तों, याद रखिए रामानंद। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 7वें नंबर पर देखते हैं दोस्तों विष्णु स्वामी सूरदास, यानी कि ये सूरदास गलती से लिख गया है दोस्तों। ठीक है, एरर है यहाँ पे। देखते हैं विष्णु स्वामी किसके गुरु थे? वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य के गुरु थे विष्णु स्वामी। और वल्लभाचार्य किसके गुरु थे दोस्तों? सूरदास के गुरु। सूरदास यहाँ आएगा। ठीक है, याद रखना, सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य। ठीक है, फिर आते हैं हमारे वल्लभाचार्य। ये अगली पंक्ति में लिखा हुआ है सूरदास। ठीक है, ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ इस टाइपिंग एरर हो गया है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो रैदास। अब पूछेंगे अगले, रैदास किसके गुरु थे? मीराबाई के गुरु थे रैदास। रैदास को रविदास भी कहते हैं, याद रखना। फिर आते हैं 10वें नंबर पे बाबा नरहरि दास। बाबा नरहरि दास, तो ये किसके गुरु थे? तुलसीदास के गुरु थे। इंपॉर्टेंट है, पूछे भी गए हैं। ठीक है, बाबा नरहरि दास तुलसीदास के गुरु थे। फिर आते हैं हमारे 11वें नंबर पे अग्रदास। अग्रदास किसके गुरु थे दोस्तों? नाभादास के गुरु थे अग्रदास। ठीक है, स्वामी अग्रदास नाभादास के गुरु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 12वें नंबर पे आते हैं दोस्तों गुरु शेख मोहिदी। शेख मोहिदी ये किसके गुरु थे? जायसी के गुरु थे। ठीक है, शेख मोहिदी गुरु थे जायसी के। फिर 13वें नंबर पे आते हैं, जायसी के गुरु को लेकर भी काफ़ी मतभेद हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, शेख मोहिदी। तो आते हैं अगले हाजी बाबा। हाजी बाबा किसके गुरु थे दोस्तों? उस्मान के। ठीक है, उस्मान के गुरु थे कौन? हाजी बाबा। फिर 14वें स्थान पे दोस्तों ये आधुनिक आचार्य हैं। ठीक है, आधुनिक युग के आचार्य हैं, लेकिन यहाँ पे लिख दिया गया है, फिर भी आप इसको कर लीजिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि भाषा, ठीक है ना, भाषा के स्तर पर इन्होंने, हिंदी भाषा के स्तर पर बहुत बड़ा योगदान दिया है। सबसे बड़ा परिवर्तन अगर कोई भाषा को लेकर आए हैं तो वो हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो ये किसके गुरु थे? मैथिली शरण गुप्त के, प्रेमचंद के और निराला के गुरु थे। मैथिली शरण गुप्त, प्रेमचंद और निराला के गुरु कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमारा प्रमुख दर्शन, संप्रदाय, गुरु शिष्य परंपरा से संबंधित वीडियो यहीं समाप्त होता है दोस्तों। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो दोस्तों तो मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।